Hello everyone, welcome to my channel Dreaming with Preeti. I am your writer and it's my own creation. Episode 3. अब तक हमने सुना कि कैसे आर्यांश के ख्यालों से आहाना उतर ही नहीं रही थी। वो उसी के बारे में सोचे जा रहा था। तभी उसके कानों में एक स्टाफ की आवाज़ आई। सर, आपसे दिव्या कपूर मिलने आई हैं। आर्यांश, ठीक है, उन्हें भेजो। दिव्या, मुझे अंदर आने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आई एम दिव्या कपूर। वेल, यू कैन लीव नाउ। दिव्या के कहते ही स्टाफ अपना सर झुका के वहाँ से चला गया। आर्यांश ने दिव्या से कहा, हाय दिव्या। दिव्या आर्यांश को गले लगाते हुए कहती है, व्हाट हाय, मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? पूरे 2 साल बाद आ रहे हो। आर्यांश, कम ऑन, अब तुम स्टार्ट मत हो जाना। मुझसे नहीं होता ये इमोशनल ड्रामा वगैरह। व्हाट इमोशनल ड्रामा? तुम्हें क्या मेरी बिल्कुल याद नहीं आती थी? सच बताओ, डिड यू मिस मी? दिव्या ने बहुत प्यार से पूछा। आर्यांश ने बहुत कैजुअली कहा, आती थी। दिव्या ने उसकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखते हुए पूछा, सच आर्यांश, तुम मुझे मिस करते थे? आर्यांश, स्टॉप इट यार, इतना क्यों मिस करूँगा तुम्हें? जल्दी बताओ क्या काम है। आर्यांश के इस रूड आंसर ने दिव्या का तो मानो दिल ही तोड़ दिया, बट उसे इस रूडनेस की आदत सी हो गई थी। उसने खुद को संभालते हुए आर्यांश से कहा, क्या काम? मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ। हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम मुझे आज कहीं घुमाने लेके जाओ। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास कितना काम है और कितना काम नहीं है। आर्यांश, ओके बाबा, लंच टाइम होने वाला है, चलो लंच करके आते हैं। दिव्या, क्या सड़ू जैसी बातें कर रहे हो? मुझे क्या ऑर्डिनरी लड़की समझ रखा है? बाहर लंच ये सब तो रोज़ की बात है। एक काम करो, तुम मुझे आज शॉपिंग पे लेके चलो, उसके बाद लंच भी कर लेंगे। आर्यांश बोला, दिव्या प्लीज़, मुझे बहुत काम है, किसी और दिन चलेंगे। दिव्या, नो, मुझे आज और इसी वक्त जाना है, वरना मैं पूरे दिन यही बैठी रहूँगी तुम्हारे सर के ऊपर। आर्यांश को इरिटेशन होने लगी, बट क्या करे, वो जानता था कि अगर वो दिव्या के साथ नहीं गया तो वो पूरे टाइम यहीं बैठी रहेगी। आर्यांश ने कहा, ओके, बट हम 2 घंटे में वापस आ जाएंगे, और ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारा इस ऑफिस में आना पूरा बंद। दिव्या एक्साइटेड होकर बोली, ओके, ठीक है, हम 2 घंटे में वापस आ जाएंगे, बस। कहकर वो दोनों शॉपिंग के लिए चले गए। दिव्या की खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ही नहीं था। आर्यांश के साथ रहना उसके लिए खूबसूरत लम्हे थे, जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड थी। और हो भी क्यों ना, आखिर आर्यांश उसके बचपन का प्यार जो है। हालांकि ये बात उसने अभी तक किसी को बताई नहीं है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जानती है कि आर्यांश को उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। वो उसे सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानता है, और एक बार अगर दिव्या के दिल की बात आर्यांश को पता चल गई तो वो आर्यांश की दोस्ती भी खो बैठेगी। थोड़ी देर बाद मॉल आ गया। आर्यांश और दिव्या कार से उतर गए और मॉल के अंदर चले गए। उसी वक्त आर्यांश को एक इम्पोर्टेंट कॉल आया। आर्यांश ने कहा, दिव्या तुम जाओ, मैं बात करके आता हूँ। दिव्या, ओके, बट जल्दी आना। आर्यांश साइड में चलते चलते बात करने लगा। आर्यांश, ओके, आई गॉट इट, डील के सारे पेपर्स रेडी करो। आर्यांश बात करते करते आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक से उसने पलट कर देखा और हैरान रह गया। ओफो शंभू काका, ये आपकी भूलने की बीमारी का ना कुछ परमानेंट जुगाड़ करना पड़ेगा। बर्थडे सर पर है और आपने अभी तक कोई गिफ्ट ही नहीं लिया, यहाँ तक कि सोचा तक नहीं कि गिफ्ट लेना क्या है। कहते कहते आहाना आर्यांश के पास से गुजरी। आर्यांश को तो मानो अपनी आंखों में भरोसा ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने स्टैचू बोल दिया हो। अचानक से उसे आवाज आई, सर, हेलो सर। और आर्यांश को होश आया। उसने देखा कि अब आहाना उसे दिखाई नहीं दे रही। उसे गुस्सा आने लगा और कॉल में एम्प्लॉय,
सर सर हेलो सर, आर्यांश गुस्से में बोला। व्हाट? एम्प्लॉय, सर वो डील के पेपर्स। आर्यांश, कहाँ ना रेडी करो। एम्प्लॉय, बट सर वो उसकी पूरी बात खत्म भी नहीं हुई थी और आर्यांश ने फोन ही कट कर दिया। आर्यांश अपनी बेचैन निगाहों से उस हसीना की तलाश करने लगा। आर्यांश, कहाँ गई वो? अभी तो यही थी। क्या होगा कहानी में आगे? क्या आर्यांश ढूंढ पाएगा उस हसीना को जो बार बार उसे मिलती बट उतनी ही जल्दी आंखों से ओझल भी हो जाती? आगे की स्टोरी जानने के लिए स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग को स्टोरी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।